पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम उस चीज को देखते हैं जिसके बाहर आते ही सिस्टम पे वार्निंग शो करने लगती है। वही हम देखते हैं ये स्नूबीज डंजन ट्रायल का हिडन बॉस होता है, लास्ट राइट ऑफ द लेग गार्डियन, जो देख के यानजी और जी सियाओ सुमिंग के पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं। जिसके की 15 मिनट बाद हम देखते हैं सिस्टम पर लिखा हुआ आता है जो रेड आर्मरेड नाइट है वो अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। वही हम उन चारों को देखते हैं जो कि कहीं छुपे होते हैं, जहाँ यानजी सुमिंग से कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम लोगों का इस तरह छुपना सही है। जिसपे सुमिंग उनसे कहता है क्या तुम सबको ये दिख नहीं रहा कि वो चीज जो उस घोड़े पे बैठा है वो आखिर कितना ज्यादा फास्ट है, आखिर हम लोग इतने फास्ट टारगेट को कैसे किल कर सकते हैं। वहीं हम उस मॉन्स्टर के स्टेटस को देखते हैं जहां उसका जो स्पीड होता है वो 500 पॉइंट होता है, जो देखकर सुमिंग कहता है अगर हम चारों अपने स्पीड पॉइंट्स को एक साथ मिला भी दे तो भी हम लोग इस मॉन्स्टर के हाफ स्टेटस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस नोविस डंजन ट्रायल के अंदर उन स्टूडेंट्स को मार रहा होता है, जो देखकर वो स्टूडेंट कहते हैं आखिर इस जैसा एक लेवल 19 का हिडन बॉस सडनली इस एरिया में कैसे अपीयर हो गया। वहीं ये देख के यानजी कहता है हम लोगों के आसपास जो भी प्लेयर्स थे वो सभी इस हिडन बॉस के द्वारा वाइप आउट कर दिए गए हैं। हम लोगों ने इस हिडन बॉस को समन किया है तो हमें जल्दी करना होगा। तभी जी सियाओ सुमिंग से कहती है तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारे पास जितने भी माना पोशंस थे हमने उनका यूज करके उस डेडली ट्रैप को सेट कर दिया है। जो सुन के सुमिंग सोचता है मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इस नोविस डंजन ट्रायल के अंदर इस हिडन बॉस को चैलेंज नहीं किया था और मोस्ट अवेकेंड ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके अवेकनिंग के तुरंत बाद ही वो किसी हाई लेवल हिडन बॉस का सामना करे। और ऊपर से ये नोविस डंजन ट्रायल पूरे लाइफ टाइम में बस एक बार ही चैलेंज किया जा सकता है, तो कोई भी इस हिडन बॉस के बारे में नहीं जानता। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक मैंने इसके सॉल्यूशंस को फाइंड किया था जिन्हें मैं मेमोराइज कर लिया था, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बॉस के पास एक्चुअली में एक माउंट है जो 500 स्पीड पॉइंट को पोजेस करता है। तो इसे मारने के लिए हमें सबसे पहले इसके माउंट को सप्रेस करना होगा। तभी हम यानजी को देखते हैं जो अपने मल्टीपल हंटिंग शॉट से उस हिडन बॉस पर लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के लेवल 5 हैवी आर्मर मास्टरी के वजह से यानजी के एरो उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस वजह से उस बॉस का जो अटेंशन होता है वो यानजी की तरफ हो जाता है, जो देखकर यानजी कहता है मैं इस बॉस के अटेंशन को अपने तरफ किया है तो अब तुम्हारी बारी है। जिसपे सुमिंग हमें बताता है जो स्टेप 2 है उसमें यू क्वीन स्मोक को क्रिएट करके इस बॉस के विजन को कंफ्यूज करेगी, जिस वजह से इस बॉस का जो स्पीड होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। जिसके बाद जी सियाओ अपने स्केलेटन्स का यूज करके उसके माउंट को पूरी तरह से सप्रेस कर देगी। जिसके बाद मेरे पास एक फुल ओपनिंग होगा इस बॉस को एक ही बार में मारने का, जिसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक काफी इंटेंस फाइट होने लगती है, जो देख के यानजी कहता है ये काफी ज्यादा इंटेंस है। सुमिंग एक्चुअली में इस बॉस के साथ अकेले ही बराबरी का टक्कर दे रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। जिसपे जी सियाओ उससे कहती है नहीं, सुमिंग कहा है कि वो इसे अकेले हैंडल कर लेगा तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और ऊपर से हमारे पास खुद का भी मिशन है। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो अपने डिवाइन शैडो स्टेप का यूज करके उस बॉस के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां वो उस मॉन्स्टर से कहता है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने माउंट के ऊपर से हटने के बाद तुम्हारा जो स्पीड है वो काफी ज्यादा लो है। ऐसा लगता है कि एक हिडन बॉस उतना ज्यादा स्पेशल भी नहीं है। साथ ही वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके हैवी आर्मर मास्टरी की वजह से वो उतना ज्यादा डैमेज को टेक नहीं करता। इधर सुमिंग का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे वेपन का जो ड्यूरेबिलिटी है वो 7% बचा है, जो देखकर सुमिंग सोचता है मेरे स्वॉर्ड का जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है, जिस वजह से मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से दूर भागता है, जो देखकर सुमिंग उससे कहता है क्या तुम अपने माउंट को ढूंढ रहे हो, तुम एक्चुअली में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें ये अच्छे से पता है कि बिना अपने माउंट के तुम उसे नहीं जीत सकते, लेकिन अफसोस तुम्हारे माउंट का कोई और ध्यान रख रहा है। इधर हम सुमिंग के टीममेट्स को देखते हैं जो कि उस माउंट को पकड़े होते हैं, जहाँ जी सियाओ कहती है हमारा जो मिशन है वो इस माउंट को रिस्ट्रेन करके रखना है जब तक कि सुमिंग उस बॉस मॉन्स्टर को मार ना दे। इधर सुमिंग अपने ड्रासलास का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसपे वो मॉन्स्टर भी हाउलिंग वाटर ब्लेड गैदर का यूज करके सुमिंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखकर सुमिंग कहता है ओ तो ऐसा लगता है कि तुम भी कुछ स्किल्स को जानते हो। तभी वो मॉन्स्टर सुमिंग को पकड़ के उसके बॉडी में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, लेकिन हम सुमिंग को देखते हैं जो उसे कहता है ये मूव किसी प्लेयर और या फिर किसी मॉन्स्टर के ऊपर अच्छे से वर्क कर रहा है। वही हम देखते हैं वो उस शैडो स्वॉर्ड सेट का यूज करके अपना एक क्लोन बना लिया होता है, साथ ही वो अपने स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करके उसके हैवी आर्मर को ब्रेक कर देता है और अपने शैडो ब्लेड का यूज करते हुए कहता है ये गेम यहीं पर खत्म होता है। जिसके साथ ही हम सियांजेंग एकेडमी के कम्युनिकेशन रूम को देखते हैं, जहां सभी एकेडमी के प्रिंसिपल्स आपस में चैट के थ्रू बात कर रहे होते हैं, जहां कोई प्रिंसिपल वांग से कहता है हम सबको यहाँ आए ज्यादा देर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम सबसे लास्ट में आए हो, या कुछ हुआ है और या फिर ऐसा है कि तुम्हारा सियांजेंग एकेडमी में से कोई भी बिगिनर डंजन बॉस को चैलेंज नहीं किया है। हर बार के जैसा ही जो क्लियर रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो 3 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन प्रिंसिपल वांग तुम्हारा सियांजेंग एकेडमी हमेशा डेड एंड पर ही रहता है, तो ये रिपोर्ट तुम्हारे लिए उतना ज्यादा मायने भी नहीं करता। जिस पर प्रिंसिपल वांग उन
सबसे कहते हैं मैं यहाँ डंजन की वजह से लेट नहीं आया हूँ, मैं अभी रियल टाइम फीडबैक डाटा को रिसीव किया है, जिसके हिसाब से मुझे ये पता चला है कि अदर एकेडमी के स्टूडेंट्स ने मेरे सियांगजेंग एकेडमी के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया है और हम उन प्लेयर के प्रोफाइल को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि ये दूसरे सिटी की एकेडमी के ही करतूत है। ओल्ड सी, क्या ये तुम हो? क्योंकि विक्टिम के कुछ डाटा के हिसाब से हमें पता चला है कि वो प्लेयर किसी तरह के ब्लेड स्किल्स को यूज करता है, और जैसा कि मुझे पता है तुम्हारे वांगजेंग एकेडमी का जीनियस स्टूडेंट ली चेंग गुआंग ने ब्लेड मैनिक मास्टर को अवेक किया है, जो सुन के वांगजेंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है फालतू के एक्सक्यूज मत करो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हमारे एकेडमी का स्टूडेंट ली चेंग गुआंग करंटली एक फाइनल बॉस को चैलेंज कर रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आधे घंटे के अंदर ही वो इसे क्लियर कर देगा। जिस पर डोंगलिंग एकेडमी का प्रिंसिपल भी कहता है हमारे स्टूडेंट 3 ग्रुप में डिवाइड है, जिन्होंने अपने लेवल को अच्छे से बढ़ा लिया है, जो कि किसी बॉस को चैलेंज करने के लिए रेडी हैं। साथ ही नियंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक बॉस को चैलेंज किया है, जिसे उन्होंने उसके सेकंड फेज पर पुश किया है, तो जल्दी क्लियरेंस न्यूज अनाउंस होने वाला है। जो सुन के प्रिंसिपल वांग सोचते हैं ऐसा लगता है कि सभी एकेडमी के स्टूडेंट्स काफी स्मूथली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अगर हमारे एकेडमी ने इस बार अच्छे रिजल्ट को शो नहीं किया तो हम लोगों के पास बस यही 2 हेवनली टावर टोकन बच जाएंगे, जो कि पूरे हिस्ट्री में लोवेस्ट नंबर है। करंटली ज़ेंगटेंग ही ऐसा है जो कि बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करने में सबसे क्लोजेस्ट है, तो अब सब उसी के स्टैंड पर डिपेंड है। इधर हम दोबारा डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ेंगटेंग कई स्टूडेंट के साथ मिलकर एक फाइनल बॉस के ऊपर अटैक किया होता है, जहाँ वो सबसे कहता है जरा सा भी होल्ड बैक मत करो, अपने पूरे पावर को यूज करके इस फाइनल बॉस के ऊपर अटैक करो। वहीं हम उस फाइनल बॉस को देखते हैं जो कि एक लेवल 15 का सियानबा मॉन्स्टर होता है, जो उन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है, जो देखकर ज़ेंगटेंग सोचता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, इस बिगनर डंजन का जो क्लियरिंग रिवॉर्ड है वो मेरा होने वाला है। साथ ही वो याद करता है कि सियाओमा उससे हेल्प मांगी है कि सुमिंग ने उसे हर्ट किया है, जो सोचकर वो कहता है इस फाइनल रिवॉर्ड को लेने के बाद मैं उस सुमिंग से सियानमा का अवेंज लूंगा। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर ज़ेंगटेंग कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने वो सिस्टम पैनल ओपन होता है, जिसमें लिखा होता है किसी स्क्वाड ने इस नोविस डंजन ट्रायल के हिडन बॉस को सक्सेसफुली मार दिया है, तो सभी प्लेयर्स वापस जाने के लिए तैयार हो जाएं। इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो कि फाइनली उस हिडन बॉस को मार दिया होता है, जिसके साथ ही हम कम्युनिकेशन रूम का सीन देखते हैं, जहां पर अनाउंस होता है जो रिजल्ट है वो आ चुका है, जो सुनकर वांगजेंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है क्या ये ली चेंग गुआन है? जिस पर डोंगलिंग एकेडमी का प्रिंसिपल कहता है नहीं, ये हमारा डोंगलिंग एकेडमी है। इधर प्रिंसिपल वांग उस रिजल्ट लीडर बोर्ड को देखते हैं जहाँ सियांगजिंग एकेडमी का नाम लिखा होता है, जिसके साथ ही हम दोबारा सुमिंग को देखते हैं जो उस हिडन बॉस को मारने के बाद 2 बार लेवल अप कर लेता है, जिस वजह से उसका लेवल 16 हो जाता है। वही वो सबसे कहता है जो डंजन एग्जिट पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो चलो जल्दी से इस बॉस के ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जिस पे यांजी कहता है मैं ये रिवर्ट नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं अपने लेवल अप से ही सेटिस्फाई हूँ। जिस पे यू क्वीन भी कहती है मैं भी, और ऊपर से मेरे लाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी उनके सिस्टम पे उनके रिवॉर्ड्स क्लेम हो जाते हैं, जहाँ यांजी को एक स्पिरिट सप्रेसिंग बो मिलता है और यू क्वीन को एक हार्ट सोल नेकलेस, वहीं जी सियाओ को ब्लेड आर्मर अनडेड समन। जो देखकर सुमिंग कहता है ऐसा लगता है कि इस हिडन बॉस ने जिन इक्विपमेंट्स को ड्रॉप किया है वो हम सबके प्रोफेशन के हिसाब से है, तो इसका मतलब न केवल मैं तुम सबको अपने टीम का पार्ट एक्नॉलेज किया है बल्कि ये नोविस डंजन भी तुम सबको एक्नॉलेज किया है, और ऊपर से बिना तुम सबके हेल्प के मैं इस हिडन बॉस को अकेले चैलेंज नहीं कर पाता। तभी वहाँ अनाउंस होता है कांग्रेचुलेशन ऑल चैलेंजर्स इस एफ्रैंक डंजन रैगिंग टाइट फॉरेस्ट को चैलेंज करने के लिए। जो सुन के सुमिंग कहता है अब समय हो गया है इस डंजन से बाहर जाने का। तभी उनके पीछे एग्जिट पोर्टल अपीयर हो जाता है, जो देखकर सुमिंग कहता है हर बार जब कोई किसी डंजन को कम्प्लीटली क्लियर करता है तो उस डंजन में जितने भी लिविंग प्लेयर्स होते हैं उनके सामने एक एग्जिट पोर्टल अपीयर होता है। साथ ही इस डंजन को क्लियर करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जिसके साथ ही हम आउटसाइड का सीन देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ कई स्टूडेंट्स रोते हुए कह रहे होते हैं हमारे क्लास के 10 में से 5 स्टूडेंट्स ही वापस आ पाए हैं। इधर यांजी कहता है मेरे साथ जितने भी टीममेट्स उस डंजन में गए थे उनमें से मैं ही बस अकेले जिंदा वापस आया हूँ। जिसपे सुमिंग उनसे कहता है जब से ये दुनिया इस तरह हो गई है जहाँ जीतने वाला सब कुछ ले लेता है और हारने वाला सब कुछ खो देता है, जिस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्गर ही रूल कर सकते हैं, वहाँ ऐसी सिचुएशन आम बात है। तभी प्रिंसिपल वांग वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट से पैनल के थ्रू कहते हैं तुम सभी को कांग्रेचुलेशन इस नोविस डंजन चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारे अवेकनिंग के बाद तुम सबके लिए तुम्हारा ये फर्स्ट चैलेंज था, जिसके की बाद तुम सब इस वर्ल्ड ऑफ अवेकनिंग में अपना कदम रख सकते हो, और तुम सबके ग्रेजुएट होने के बाद ये एकेडमी का फाइनल और लास्ट लेसन है जो मैं तुम सबको दे रहा हूँ। ये बात हमेशा याद रखना कि अवेकन का मतलब न केवल पावर, मनी और होनर है, बल्कि अवेकन होने के बाद तुम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में शांति बनाए रखने का, उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इधर जी सियाओ सुमिंग से कहती है अब तुम क्या करने
होने वाले हो। इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ को गंवाया है इस दुनिया के रूल की वजह से, तो क्या तुम सैड हो या फिर हैप्पी? जिस पे सुमिंग उससे कहता है वो सभी स्टूडेंट्स कुछ ही देर में दोबारा रिजरेक्ट हो जाएंगे। इधर प्रिंसिपल वांग कहते हैं तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम सब अपने राइटियर्स को रिस्पेक्टफुली वैल्यू दोगे और इस नोविस डंजन ट्रायल का जो मतलब था वो इस लेसन को कंप्लीट करना था, और जिन रिलेटिव्स, क्लासमेट्स और लवर्स को तुम सब ने खोया है वो 30 मिनट बाद तुम सबके साथ रिजरेक्ट हो जाएंगे। जो सुन के जिसियाओ सोचती है सोमिंग आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? जिसके साथ ही हम देखते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तभी सोमिंग का लिस्ट आता है जहां हम देखते हैं उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को किल किया होता है, जिस वजह से उसका जो डंजन कंट्रीब्यूशन वैल्यू होता है वो 91% होता है। तभी वहाँ सोमिंग आ जाता है जिसे देखकर प्रिंसिपल वांग कहते हैं नंबर 1 स्टूडेंट सोमिंग तुम थोड़ा लेट हो। जिस पर सोमिंग उनसे कहता है मैं आज कुछ ज्यादा देर तक ही सो गया था। साथ ही वो सोचता है ये नोविस डंजन ट्रायल खत्म हो चुका है तो इसका मतलब मेरा जो स्कूल लाइफ है वो अब ओवर हो चुका है, और ऊपर से मेरे प्रोफाइल को अब हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर में मेरे और इन क्लासमेट्स के बीच का जो गैप होने वाला है वो काफी बड़ा है। साथ ही वो किसी से कहता है मैंने तुमसे कहा कि आखिर तुम और कितनी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़ के बैठने वाले हो। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल वांग उसके पैरों को पकड़ के बैठे होते हैं जो कि एक क्यूट सा फेस बनाते हुए सुमिंग से कहते हैं सुमिंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि तुम किस मेथड का यूज किए हो लेकिन तुमने मेरे सियांगजेंग एकेडमी को इस बार बचा लिया है। फाइनल क्लियर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस वांगजेंग एकेडमी का प्रिंसिपल ओल्ड सी बोलने के भी लायक नहीं था। हर बार इनर स्कूल मीटिंग में वो हमारे सियांगजेंग एकेडमी का इंसल्ट करता था, लेकिन इस बार हमारा एकेडमी चारों सिटी के एकेडमी में से नंबर 1 आया है। वो वांगजेंग एकेडमी का जीनियस ली चेंग वांग जिसके बारे में सभी बड़े बड़े बातें कर रहे थे वो एकेडमी रैंकिंग में 3rd प्लेस को पाया है। मैंने सुना है कि वो किसी वजह से सीरियसली इंजर्ड हो गया था जिस वजह से वो समय पर उस बॉस को क्लियर नहीं कर पाया। बाय द वे तुमने उस हिडन बॉस को मैनेज कैसे किया? खैर तुम्हारे पास 10 स्टार टैलेंट है लेकिन तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो एक शॉर्ट कंट्रोलर है जो कि अर्ली स्टेज में सबसे वीकेस्ट है, और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी कोई खास नहीं है जिस वजह से तुम किसी हाई टायर इक्विपमेंट को बाय भी नहीं कर सकते। तो आखिर तुमने अपने से हाई लेवल हिडन बॉस को किल करना मैनेज कैसे किया? मैंने अपने इतने सालों में तुम जैसा पावरफुल स्टूडेंट नहीं देखा। ये उस रिवॉर्ड की वजह से तो नहीं हो सकता जिसे मैं तुम्हें तुम्हारी अवेकनिंग के बाद दिया था, क्योंकि वो बस थोड़ा बहुत ही तुम्हारी कॉम्बैट पावर को इंक्रीज कर सकता है। जिस पे सुमिंग उनसे कहता है आप कह सकते हैं कि मैं लकी था क्योंकि मैं कुछ अच्छे यूजफुल स्किल्स और आइटम्स को ऑब्टेन करने में कामयाब रहा, और ऊपर से मैं ग्रुप को भी क्रिएट किया था जिनके की हेल्प से मैं उस हिडन बॉस को मारने में कामयाब रहा। जो सुन के प्रिंसिपल वांग कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम न केवल एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो बल्कि तुम एक पावरफुल लीडर भी हो। बाय द वे बाकी के क्लासमेट्स पहले ही आकर अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लिए हैं और स्टूडेंट यू किंग तुम्हें काफी ज्यादा प्राइस कर रही थी। जो सुन के सुमिंग सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो मेरे पावर को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा प्राइस करेगी जो मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी प्रिंसिपल वांग सुमिंग को वो हेवनली टावर टोकन देते हुए कहते हैं ये हेवनली टावर टोकन तुम्हारे लिए है। तुम्हारे परफॉर्मेंस की वजह से वाइस मेयर हमारे सियांगजेंग एकेडमी को काफी नीचे देख रही थी, लेकिन हमने बाकी एकेडमी से ज्यादा हेवनली टावर टोकन को ऑब्टेन किया है। इस बार हमारे एकेडमी ने टोटल 5 हेवनली टावर टोकन को ऑब्टेन किया है जिन्हें की हमने टॉप स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मुझे तुम्हें इस हेवनली टावर टोकन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए। जो सुनकर सुमिंग उनसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो सोचता है जो हेवनली टावर टोकन है उसे पाने के लिए न्यूली अवेकेंड स्टूडेंट सपने देखते हैं, क्योंकि एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद हम इस वर्ल्ड ऑफ अवेकनिंग में अपना कदम रखते हैं जहां हम ट्रेनिंग जूनियर डंजन को ही चैलेंज कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा जो ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है। लेकिन जो भी इस हेवनली टावर टोकन को होल्ड करता है वो हेवनली टावर में जाके अपने ग्रोथ को फास्ट कर सकता है, क्योंकि उस हेवनली टावर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट और रिवॉर्ड ऑब्टेन है वो काफी ज्यादा फास्ट है। मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इस हेवनली टावर टोकन के लिए क्वालिफाई नहीं था, जिस वजह से मेरे और उन प्लेयर्स के बीच में का जो गैप था वो काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस लाइफ में मैं उन सभी अपॉर्चुनिटीज को पा लिया है जिससे कि मैं अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। वही प्रिंसिपल वांग सुमिंग से कहते हैं कांग्रेचुलेशन इस एकेडमी से ऑफिशियली ग्रेजुएट होने के लिए। फ्यूचर में तुम जिन चीजों का सामना करोगे वो इस नोविस डंजन के जैसा नहीं होगा, तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम जैसा एक हिडन जीनियस एक ग्रेट फ्यूचर को अचीव कर सकता है, तो इस वर्ल्ड के लिए तुम कंट्रीब्यूट करना। जिसके लिए सुमिंग उन्हें थैंक्स करता है। जिसके साथ ही हम सियांगजेंग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ कोई कहता है यू क्वीन ये काफी ज्यादा ग्रेट है कि तुम सेफली उस नोविस डंजन ट्रायल से वापस आ गई हो, और ऊपर से तुमने 3rd प्लेस को भी अचीव किया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर ने जिस हेल्पर को ढूंढा था वो काफी ज्यादा कैपेबल था। जिस पर उसकी बड़ी सिस्टर कहती है ऐसा नहीं है, जिस अवेकन ने यूक्विन की हेल्प की है उसका नाम सुमिंग है। जिस पे यूक्विन भी कहती है हाँ फादर, सिस्टर ने जिन हेल्पर्स को इनवाइट की थी वो सभी मॉन्स्टर्स के ट्रैप में फंस गए थे और मैं भी ऑलमोस्ट मारी ही गई थी, लेकिन क्लासमेट सुमिंग ने मुझे सेव किया। उसने न केवल मुझे उन मॉन्स्टर्स से बचाया बल्कि उसने मुझे एक काफी बढ़िया स्किल बुक और इक्विपमेंट भी दिया है, और उसी की वजह से
मैं इतनी फास्ट लेवल अप कर पाई हूँ। जो सुन के उसकी सिस्टर कहती है, मैंने उसे शुरू में ही तुम्हें कैरी करने के लिए कहा था, लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैं उसे रिक्रूट करने में नाकाम रही। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों उस डंजन में एक दूसरे से मिल जाओगे। ऐसा लगता है कि मुझे उसे पर्सनली थैंक्स करना होगा। वही उनकी बातें सुन के यूकिंग के फादर उनसे कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो पर्सन काफी ज्यादा कैपेबल है, तो मैं भी उसे मिलके उसे थैंक्स करना चाहता हूँ। तभी उनके फोन पे एक कॉल आता है, जिसे पिक करके वो कहते हैं, मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो अगर ये कोई अर्जेंट मीटिंग नहीं है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तभी वो किसी चीज को सुन के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इसे दोबारा कहना। वही वो पर्सन कहता है, हमने ये फाइंड किया है कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोगों को कोई असैसिनेट करके मार रहा है। जिसपे यूक्रेन के फादर उस पर्सन से कहते हैं, क्या तुमने पता किया कि आखिर इसके पीछे कौन है। जिस पर वो पर्सन कहता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे झेंग फैमिली है। जिसके साथ ही हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जी सियाओ सुमिंग से फोन पर कहती है, कल हम लोग एक साथ हेवनली टावर में जाने वाले हैं, तो तुम भी हम लोग के साथ ही आने वाले हो। जिसपे सुमिंग उससे कहता है, हाँ मुझे पता है, इन 2 दिनों में मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हूँ, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। साथ ही वो याद करता है कि प्रिंसिपल वांग ने उससे कहा था कि अगर तुम हेवनली टावर में जाना चाहते हो तो तुम्हें उस हेवनली टावर टोकन का यूज करके एक पोर्टल को ओपन करना होगा, जो कि तुम्हें हेवनली टावर में टेलीपोर्ट कर देगा। इस पोर्टल में केवल वही इंटर कर सकता है जिसके पास की वो हेवनली टावर टोकन होगा। जिसे याद करके सुमिंग अपने हेवनली टोकन को यूज करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और कहता है, एक न्यू चैलेंज हेवनली टावर में आ रहा हूँ। जिसके साथ ही हम हेवनली टावर का सीन देखते हैं, जहाँ सुमिंग पोर्टल के थ्रू आ गया होता है, जहाँ वो उस हेवनली टावर को देखते हुए कहता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं यहाँ काफी लेट आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने भी चैलेंजर्स जिन्होंने उस नोविस ट्रायल को विन करके उस हेवनली टोकन को ऑब्टेन किया है, वो पहले ही यहाँ आ चुके हैं। तो इस प्लेस को दोबारा चैलेंज करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। जिसके साथ ही वो अपने हेवनली टोकन को आइडेंटिफाई करा के वेटिंग रूम के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ वो अपने सामने कई सारे स्टूडेंट्स को देखता है जो कि पहले से ही वहाँ आ चुके होते हैं। वही स्क्रीन पर लिखा होता है, जितने भी न्यू चैलेंजर्स हैं वो अभी इस वेटिंग रूम में वेट करें, जब तक कि जो सेरेमनी है वो स्टार्ट नहीं हो जाती। वही सुमिंग उस वेटिंग रूम को देखते हुए कहता है, ये मेरे पिछले लाइफ से डिफरेंट क्यों है। मेरे पिछले लाइफ में ये वेटिंग रूम थोड़ा छोटा था। तभी जी सियाओ, यानजी और यूकिन कहते हैं, तो तुम फाइनली यहाँ आ गए। जिन्हें देखकर सुमिंग कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सब यहाँ पहले ही आ चुके हो। जो सुन के जी सियाओ चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम हम सबके साथ नहीं आ सकते थे। जिसपे सुमिंग बात को घुमाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम तीनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हो। जिसपे जी सियाओ कहती है, हाँ क्यों नहीं, उस नोविस डंजन ट्रायल के बाद हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, और ऊपर से सियांगजेंग एकेडमी से बस हम लोग ही इस हेवनली टोकन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो हम लोगों का एक साथ रहना ही बेटर है। क्या पता कि उस नोविस डंजन के जैसा ही हम किसी सिचुएशन को एनकाउंटर कर ले। तभी कोई उनसे कहता है, क्या तुम सब मेरे बारे में भूल गए, स्पेशली तुम सुमिंग। साथ ही वो सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जिसिया उससे कहती है, जेंग टेंग आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे जेंग टेंग कहता है, मैं इसके साथ अपने कुछ पुराने हिसाब किताब को बराबर कर रहा हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सियाओ मा को हर्ट करने की। मुझे नहीं लगा था कि ये भी इस हेवनली टावर टोकन के लिए क्वालिफाई होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे यही हेवनली टावर के अंदर ही डील कर लेता हूँ। जिसपे सुमिंग उससे कहता है, शांत हो जाओ रेन, सियाओ मा और तुम्हारे बीच का जो मैटर है उसे हम यहाँ रिसोल्व नहीं कर सकते। इस प्लेस पे फाइटिंग अलाउड नहीं है। तभी वहाँ अनाउंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट किया गया है। कोई भी अननेसेसरी बिहेवियर जो इस हेवनली टावर के रूल को डिस्टर्ब करेगी उसे पनिश किया जाएगा। जिसके साथ ही जेंग टेंग के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, जिस वजह से जेंग टेंग इंजर्ड हो जाता है। वहीं सुमिंग उससे कहता है, इस हेवनली टावर में कोई हम सबको देख रहा है, तो इस हेवनली टावर असेंबली के खत्म होने के बाद हम अपने मैटर को इस हेवनली टावर के बाहर सेटल कर लेंगे। वहीं हम ली चेंगुआंग को देखते हैं, जो कि उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। जिसके साथ ही सुमिंग कहीं जाने लगता है, जिसपे जिसिया उससे कहती है, जो सेरेमनी है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे सुमिंग एक जगह बैठते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब केवल उनके लिए है जो यहाँ पहली बार आए हैं, जो सीक्रेट है वो यहाँ बैठने में है। जिसपे जिसिया उससे कहती है, तुम भी तो यहाँ पहली बार ही आए हो। तभी सुमिंग के सामने उस हेवनली टावर असेंबली का सिलेक्शन सिस्टम अपीयर हो जाता है, जिसमें लिखा होता है, जितने भी न्यू चैलेंजर्स हैं जो हेवनली टावर असेंबली में इंटर करना चाहते हैं वो इस 100 लेयर टावर को चैलेंज करें। जो देखकर सुमिंग कहता है, तो ये इस टावर को क्लियर करने का है। इस 100 लेयर टावर को चैलेंज करने के बाद ही असेंबली में हमारे रैंकिंग डिसाइड होंगे। जो सुनकर जिसियाओ कहती है, एक टावर क्लाइंबिंग कंपटीशन। जिसपे सुमिंग उसे बताता है, तुम इस 100 फ्लोर टावर में जितने हायर फ्लोर को चैलेंज करोगे तुम्हारा ग्रेड उतना ही ज्यादा हायर होगा, और अगर हम सब सेम फ्लोर को ही रीच कर लेते हैं तो हम सबके बीच में जो फाइनल ग्रेडिंग होगा उसे टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सबसे पहले क्लियर किया है। तो हम सब अभी इन बाकी के स्टूडेंट से आगे हैं। ये सेरेमनी एक्चुअली में हमारे एब्जर्वेशन और एडेप्टेबिलिटी स्किल्स को एब्जॉर्व करने के लिए है। यहाँ पर रुक के उस सेरेमनी के खत्म होने के बाद किसी गाइड को ढूंढना, ये सब हमें पीछे कर देगा। ये हम चैलेंज
चैलेंजर्स की एबिलिटी को देखना चाहते हैं कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे ऑब्जर्व करके उस सिचुएशन के मेथड को फाइंड करते हैं। तो क्या तुम तीनों इस बार भी मेरे साथ टीम अप करके इस टावर को चैलेंज करना चाहते हो? जिस पे यूक्विन कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें फॉलो करने के बाद हम लोग काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं और ऊपर से इस हेवनली टावर असेंबली के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मेरी फैमिली भी अपने पावर का यूज करके मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी यानजी कहता है सुमिंग दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस बार तुम्हारे साथ टीम अप करना नहीं चाहता। उस नोविस डंजन में तुमने अकेले उस हिडन बॉस को मारा और हम लोग बिना कुछ किए तुम्हारी वजह से अपने लेवल को बढ़ा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हें पीछे ड्रैग कर रहे हैं। हम सब तुम्हारे पावर पर कुछ ज्यादा ही रिलाय हो गए हैं। तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम डेफिनेटली हायर फ्लोर्स को चैलेंज कर पाओगे, लेकिन अगर हम सब तुम्हारे साथ टीम अप करते हैं तो मुझे लगता है कि हम तुम्हें पीछे की ओर ड्रैग कर रहे हैं। मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ पर रिलाय होकर इस टावर को चैलेंज करना चाहता हूँ। जो सुन के जी सियाओ कहती है हाँ यानजी बिल्कुल सही कह रहा है, हम अपने पावर पर रिलाय होना चाहते हैं ना कि स्विमिंग के ऊपर निर्भर रहे। तो इस बार इस हेवनली टावर को चैलेंज करने के लिए स्विमिंग को छोड़ के हम तीन लोग ही टीम अप करेंगे, जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एक साथ टीम अप करके उस हेवनली टावर को चैलेंज करने के लिए रेडी होते हैं। इधर स्विमिंग भी अकेले उस हेवनली टावर को चैलेंज करने के लिए रेडी होता है। वहीं हम ली चेंगुआंग को देखते हैं जो उनकी बातों को सुन के कहता है ओ तो ये ऐसा है। साथ ही वो सोचता है 10 स्टार स्विमिंग, हम दोनों के बीच का जो डुअल फाइट था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद हम उस हेवनली टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ स्विमिंग फर्स्ट फ्लोर पर आ गया होता है। जो देखते हुए वो कहता है ये फेमिलियर सी फीलिंग, ये मेरे लिए एक पीस ऑफ केक होने वाला है। वहीं हम देखते हैं उसका जो अपोनेंट होता है वो एक क्वीन युआन फ्री रेंज चिकन होता है। जो देखकर स्विमिंग उस चिकन को पकड़ते हुए कहता है क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? आखिर इस फर्स्ट फ्लोर का जो मॉन्स्टर है वो एक चिकन कैसे हो सकता है? अगर मुझे सही से याद है तो मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैं इस हेवनली टावर को चैलेंज किया था तो उस समय जो फर्स्ट फ्लोर का मॉन्स्टर था वो एक लेवल 5 पर्पल फ्यूरी फिन्ड टाइगर था। तो आखिर मेरे इस लाइफ में ये हेवनली टावर इतना डिफरेंट क्यों है? वहीं वो उस चिकन के लेवल को देखता है जो कि अननोन होता है। जो देखकर वो कहता है इस चिकन के लेवल के सामने ये स्ट्रेंज क्वेश्चंस मार्क हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे अभी यहीं मार दूं? तभी वो चिकन स्विमिंग के हाथों से अपने आप को छुड़ा के स्विमिंग के ऊपर अटैक कर देती है। जो देखकर स्विमिंग कहता है ये चिकन उतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। जिसके साथ ही हम वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ अनाउंस होता है जो इस हेवनली टावर चैलेंज का ओपनिंग सेरेमनी है वो खत्म होता है। तो हम सभी चैलेंजर्स को इस हेवनली टावर की टेलीपोर्टेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तभी वो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे फर्स्ट चैलेंजर का नाम शो करता है। जो देखकर वो कहते हैं आखिर जो रैंकिंग लीडर बोर्ड है उस पे अभी किसी चैलेंजर का नाम कैसे अपीयर हो सकता है, क्योंकि जो सेरेमनी है वो अभी खत्म ही हुई है। तो आखिर इस टावर के अंदर कोई अभी कैसे जा सकता है? वहीं हम देखते हैं वो फर्स्ट चैलेंजर ली चेंगुआंग होता है जो इस हेवनली टावर के सेकंड लेयर को क्लियर कर लिया होता है। इधर हम स्विमिंग को देखते हैं जो कि उस चिकन से फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ गाइस, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इस महानवा का अभी तक इतना ही चैप्टर निकला है जिसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जैसे ही इसके न्यू चैप्टर आएंगे मैं उन्हें तुरंत ही एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। धन्यवाद।